Hello friends, welcome to my YouTube channel. Question and CRT example ABCD is a rhombus such that angle ACB equal to 40 degree. Then what is the value of angle ADB? तो ACB दिया गया है, ACB 40 डिग्री है। तुम्हें पता है रोम्बस क्या है? रोम्बस की डिफिनीशन में ही बोला जाता है कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जब ये 40 डिग्री है तो इसको अगर हम ऐसे बनाए, यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, और यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। ये 40 डिग्री है तो ये भी तो 40 डिग्री होगा, चूँकि एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो और हम जानते हैं कि जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। तो ये इसका जो डायगोनल्स बीच में गया है ये, और इसको हम मिला देते हैं ये, तो ये 90 होगा, ये 90 है और ये 40 है। तो ये अपने आप आ जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, तो आंसर आ जाएगा 50। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ एंगल्स ABC एंड D ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन द ऑर्डर देन ABCD क्या है? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चारों कोणों का योग 360 होता है, तो वहाँ से हम सब की वैल्यू, सभी एंगल्स की वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 180 नहीं आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 180 नहीं आएगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि ये जो रेखाएं हैं ये समांतर है ही नहीं, तभी तो तिर्यक रेखा के एका जो क्रमागत अंतःकोण है उनका योग 180 अंश नहीं आ रहा है। तो यानी दो चार चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स होती हैं, जिसमें से हमने जान लिया कि टू साइड्स जो हैं वो अनपैरेलल हैं, मतलब पैरेलल नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 180 आएगा, यानी कि टू साइड्स के जो क्रमागत अंतःकोण है वो 180 है, तो टू साइड्स क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ से हमने पाया कि दो दो साइड्स पैरेलल हैं, दो साइड्स अनपैरेलल हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इज अ ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज होगा, क्योंकि उसी में ही दो साइड्स समांतर होते हैं और दो साइड्स असमांतर। दूसरा क्वेश्चन है कि एक पुरुष एक काम को 12 दिनों में करता है, 10 महिलाएं उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, AB/X+Y। ठीक है, डेज, एक्स क्या है, डेज है, वाई क्या है, डेज है, जहाँ A+B मिल के काम कर रहे हैं। A+B इक्वल टू XY/X+Y। तो यहाँ हल करेंगे तो 4 डेज आंसर हो जाएगा, डेज का मल्टीप्लाई बटे डेज का सम। दूसरा क्वेश्चन है, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% खराब है। यदि सही उत्पादों की संख्या इतनी है तो खराब उत्पादों की संख्या क्या होगी? तो सही उत्पाद इतने हैं, 11% खराब है, तो कितने सही हैं? तो सही होंगे हमारे 89। 89 सही है, यानी 89% सही है। तो 49 49 84, मतलब 49 84 उत्पाद सही हैं। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ, जो ये 49 84 आ गया, इससे भाग कर दीजिए तो आपको मिलेगा 56। तो यहाँ भी 11% में भी 11 में 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 आ जाएगा, जो कि 6 5, पहले 6 तो ऐसे लिखेंगे, फिर 6 5 11 1, फिर हासिल आया 1 5 1 6, 616 इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर इस प्रकार का कोण दिया है और यहाँ पे सर्कल दिए गए, ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो ये जो इनकी सर्कल की रेडियस है वो जीपी में होती है, मतलब बीच का स्क्वायर बराबर पहले और तीसरे का गुणनफल। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि P/B-C इक्वल टू Q/C-A इक्वल टू R/A-B हो तो P+Q+R क्या होगा? तो इसका मान आएगा 0। क्यों? क्योंकि माइनस ए, चूँकि माइनस ए और ए कट जाएगा, माइनस बी, बी कट जाएगा, माइनस सी, सी कट जाएगा। क्योंकि आप इसे इक्वल में ही निकालेंगे, पी कैसे निकलेगा, ये पक्षांतर होगा, यहाँ पे जाएगा ना, वही तो आएगा। तो इसीलिए हम नीचे वाले को ही ऐसे ही ऐड कर ले रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। आपने क्लास 11th में सीखा भी होगा कि इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट के, तो यहाँ इससे भेज देते हैं, तो R इक्वल टू A-B/के, Q इक्वल टू C-A/के, इसी प्रकार P इक्वल टू B-C/के। दूसरा, तो आपको यहाँ से देखना है कि अगर x/A y/B इक्वल z/C अगर इस ये है तो
एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड इक्वल टू ए रेशियो बी रेशियो सी होगा। इसे आपको याद कर लेना है। फिर 2022 का क्वेश्चन है कि एक्स अपान बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस टू ए इक्वल टू वाई अपान सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस टू बी जेड अपान ए माइनस बी ए प्लस माइनस टू सी। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको इससे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप ऐड करेंगे सबको, तीनों टर्म नीचे वाली को, तो जीरो आएगा। तो यहाँ भी जीरो आंसर। या आप देख भी सकते हैं कि अगर पैटर्न सेम है तो आंसर जीरो ही आ जाएगा। जैसे बी माइनस सी के बाद यहाँ बी प्लस सी लिखा गया, यहाँ सी माइनस ए के बाद सी प्लस ए लिखा गया, यहाँ ए माइनस बी के बाद ए प्लस बी लिखा गया। उसके बाद जब बी सी की बात हो गई तो यहाँ माइनस टू ए किया जा रहा है, यहाँ पे ए सी की बात हो गई तो माइनस टू बी की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ ए बी की बात हो गई तो माइनस टू सी की बात हो रही है। इसलिए आप ऐसे भी लगा सकते हैं तो जीरो। वैसे इस प्रकार करना आई थिंक गलत भी हो सकता है, तो आप गुणा करके जोड़िए, ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, दो भवन जिनकी ऊंचाई क्रमशः 38 मीटर 58 मीटर के शीर्ष के बीच की दूरी 52 मीटर है। दो, पहली बात तो भवन है, इनके शीर्ष के बीच यानी टॉप के बीच की दूरी 52 मीटर है। तो भवन के दोनों भवन के बीच की दूरी क्या होगी, ये निकालना है हमें। इनकी बीच दूरी क्या होगी, ये दिया गया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो ये आराम से निकाल सकते हैं। तो क्लास 10th में ये आपने किया होगा। तो कहने का मतलब है ये हो जाएगा और यहाँ ये 52 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 52 और ये 20 है। तो ये निकालना है, ये 52 हो गया और ये हो गया 20। इसे लिख सकते हैं 13 चौका 52 और ये क्या है 4 पंचे 20। तो यहाँ 4 से 4 कॉमन हो गया। 13 और 5 का देखिए ट्रिपलेट बन रहा है। हमने आपको बताया भी था कि ट्रिपलेट में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसमें 4 से गुणा किया गया है ट्रिपलेट में। वो ट्रिपलेट हो क्या सकता है, आप सोचिए 5 13, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, यानी 12 में भी 4 से गुणा कर देंगे, 12 चौक 48। ऐसे ही सीधा आप आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 48 मीटर।